हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से हों, खूब मेहनत कर रहे हो। सो हमारा टॉपिक चल रहा है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में। हम लोगों ने थ्योरी पूरी देख चुके हैं हम लोग, और मैं आज हूँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के कुछ अच्छे क्वेश्चंस को लेकर। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, you know, where x belongs to 0 to 2 pi is increasing or decreasing। हमें वो इंटरवल्स फाइंड करने हैं 0 से 2 पाई के बीच में, हमको वो इंटरवल्स फाइंड करने हैं जहां पर sin x प्लस cos x ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 0 से 2 पाई के इंटरवल को सब इंटरवल्स में स्प्लिट कीजिए, ब्रेक कीजिए, सच दैट या वेयर द फंक्शन sin x प्लस cos x इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। 0 से 2 पाई वाले इंटरवल को इस तरह से स्प्लिट कीजिए जहां पर जिन इंटरवल्स में ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग। तो एक ही बात को दो तीन तरह से पूछा जा सकता है। जैसा कि मैं प्रीवियस पार्ट में कह रहा था कि ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चंस अच्छे बन जाते हैं, है ना। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है वैसे तो, और रिसेंट ईयर 2017 में पूछा गया रिसेंटली। सो लेट अस स्टार्ट। देखिए, अगर आपको बात समझ में आ रही है, इफ यू नो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो मेक श्योर कि आप वीडियो पॉज करें और खुद से सॉल्व करें। सो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हमको एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 पर कंडीशन चेक करनी होती है। तो हम लोग सबसे पहले देख लें, एफ ऑफ एक्स हमको दिया हुआ है क्या, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो गया हमारा डिफरेंशिएशन है ना, साइन का कॉस और कॉस का माइनस साइन एक्स। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सो बेसिकली वी वांट an interval in 0 to 2 pi where fx is increasing, that is f dash x is equals to cos x minus sin x is greater than 0। बेसिकली हम लोग क्या चाहते हैं कि हमको वो इंटरवल चाहिए 0 से 2 पाई के बीच में, वो सब इंटरवल चाहिए। वी वांट अ सब इंटरवल इन 0 to 2 पाई वेयर fx ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो, मतलब f डैश x ग्रेटर देन 0। यही तो मतलब हुआ। दैट मींस वी वांट cos x माइनस sin x टू बी ग्रेटर देन 0। मतलब हम चाहते हैं कि cos x जो है वो sin x, cos x और sin x का डिफरेंस पॉजिटिव है, या ये कहें कि cos x जो है वो sin x से बड़ा है। हमको वो इंटरवल चाहिए जहां cos x sin x से बड़ा है। दोनों बात एक ही है, ये माइनस sin x उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, एक ही बात है, दोनों चाहिए कहीं चाहिए। सो हमको 0 से 2 पाई में वो इंटरवल चाहिए जहां cos x sin x से बड़ा हो। तो एक अप्रोच है, बट मैं यहाँ ग्राफिकल अप्रोच पर ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एक तरीका जो है इसको सॉल्व करने का ना, वो तरीका जनरली स्टूडेंट्स के दिमाग में नहीं आता कि हम सर ऐसे क्यों कैसे पता चलेगा कि ऐसे ही करना है। तो मैं बिल्कुल एक बेसिक सा तरीका है, एक बड़ा, ठीक है। जब भी आपको यहाँ मैं ग्राफिकल अप्रोच इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ मालूम है। नहीं मालूम होता तो कुछ और गणित लगानी पड़ती, आई मीन मैथमेटिक्स क्वेश्चंस के हिसाब से बदल जाती भाई। सो मैं मैं ग्राफ बना रहा हूं साइन एक्स ये साइन एक्स का, और तो ये 0 है, जहां पर साइन 1 हो जाए और कॉस 0 हो जाए वो पाई बाई 2।
जहां पर साइन 0 हो जाए और कॉस -1 हो जाए, वो हो गया हमारा पाई, है ना। जहां पर कॉस 0 हो जाए और साइन -1 हो जाए, ये हो गया हमारा 3π/2। और जहां साइन 0 हो जाए और कॉस और cos 1 हो जाए, ये पॉइंट हो गया हमारा 2π। तो इसके आगे का एक्चुअली ग्राफ बनाने की कोई नीड नहीं है। सो ये जो कर्व्ड लाइन आपको दिखाई दे रही है, cos x का ग्राफ है, और ये जो है ना सिंगल लाइन है, ये अब होप अब समझ में आएगा होगा। सो cos sin 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, sin π/2 की वैल्यू 0, सॉरी sin π/2 की वैल्यू 1 और cos π/2 की वैल्यू 0, sin π की वैल्यू 0 और sin cos π की वैल्यू -1, sin 3π/2 की वैल्यू -1 और cos 3π/2 की वैल्यू 0, sin 2π की वैल्यू 0 और cos 2π की वैल्यू 1। सो आई होप आपको ग्राफ बिल्कुल समझ में आ रहा हो। तो cos, हमको वो इंटरवल ढूंढना है जहां cos x sin से बड़ा हो। अच्छा, ये दोनों जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब वो पॉइंट जहां पर x की वो वैल्यू जहां cos x sin x बराबर है, वो तो π/4 होगा। ये हो गया हमारा π/4। सिमिलरली ये पॉइंट ध्यान दीजिए, जहां cos और sin बराबर है, ये हो गया आपका पाई प्लस π/4, 5π/4। ओके, और बस ठीक है, ओके। ये हमारा ये वाला पॉइंट हमारा π/4 है और ये वाला पॉइंट हमारा 5π/4 है। तो हम अब समझने वाली बात ये है, हमको 0 से 2π के बीच में, हमको 0 से 2π के बीच में वो सब इंटरवल्स चाहिए जहां cos महाराज जो है वो sin से बड़ा हो, अब ग्राफ पे आउटपुट कौन बताता है? y एक्सिस। तो जो जिसका ग्राफ ऊपर होगा वो ग्रेटर है, वो उसका आउटपुट ज्यादा है। तो आप देखिए 0 से π/4 के बीच में देखिए, आप खाली इतना देखिए, इधर तक का पोर्शन, ये यहां तक का 0 से π/4 तक का इतना पोर्शन देखिए, इसमें cos का ग्राफ ऊपर है और sin का ग्राफ नीचे है। खाली π/4 तक देखिए, यहां तक cos का ग्राफ ऊपर है और sin का ग्राफ नीचे, मतलब 0 से π/4 तक में cos x ग्रेटर है sin x। एकदम ग्राफ देख करके उसको क्लियरली दिखाई दे रहा है, x बिलोंग्स टू 0 to π/4, और π/4 पे मैं ओपन इंटरवल लगाऊंगा। हाँ भाई, तो मैंने π/4 पे ओपन इंटरवल क्यों बनाया? क्योंकि π/4 पे साइन और कॉस इक्वल है, और मुझको कॉस को साइन से ग्रेटर रखना है, मुझे कॉस और साइन को इक्वल नहीं रखना है। तो 0 पर देखिए कॉस बड़ा है और साइन कॉस की वैल्यू 1 है और साइन की वैल्यू 0 है, तो 0 को इंक्लूड करेंगे, क्योंकि 0 पर cos x इज ग्रेटर देन sin x, मगर π/4 पर cos x sin x बड़ा है, तो π/4 को मैंने ओपन इंटरवल रख लिया। अच्छा, और इसके आप देखिए π/4 से π/2 के बीच में अगर आप देखेंगे, है ना, इस इंटरवल में देखिए ऊपर किसका ग्राफ है? ऊपर साइन का ग्राफ है और cos का ग्राफ नीचे है। इसका मतलब इस इंटरवल में π/4 से π/2 में, एक्चुअली π/2 से आगे भी जाइए, पाई तक जाइए आप, इन सब जगहों पे साइन का ग्राफ ऊपर है। देखिए यहां तक, यहां से लेकर के π/4 से लेकर के 5π/4 तक साइन का ग्राफ ऊपर है और cos का ग्राफ नीचे चला गया है। तो ये वो इंटरवल है, π/4 से 5π/4 वो इंटरवल है वेयर sin x इज ग्रेटर देन cos x। तो हमको ये इंटरवल नहीं देना है। अच्छा, 5π/4 के आगे बढ़िए, 5π/4 से 3π/2 तक मैं जब जा रहा हूं, तो देखिए इस इंटरवल में, ये वाले इंटरवल में cos का ग्राफ ऊपर है और sin का ग्राफ देखिए ये वाला पोर्शन नीचे है। मतलब 5π/4 से 3π/2 में इस इंटरवल में cos x इज ग्रेटर देन sin x। तो मैं आप फिर लिखूंगा यूनियन 5π/4 से 3π/2 तक। 5π/4 को इंक्लूड नहीं कर सकता क्योंकि वहां दोनों इक्वल हैं। 3π/2 पर cos x ग्रेटर है, तो 3π/2 पे क्लोज इंटरवल लगा लूंगा। अच्छा, 3π/2 के आगे भी बढ़ते हैं। 3π/2 से आगे जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, देखिए cos का ही ग्राफ ऊपर है। ओह, तो खेल यहाँ खत्म करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ 3π/2 के आगे देख रहा हूं मैं कि 5π/4 से 3π/2 पर, और 3π/2 के आगे भी 2π तक cos ही ऊपर है, cos का ही ग्राफ ऊपर है, sin का ग्राफ नीचे है। इसका मतलब मैं यहाँ 3π/2 ना लिखने के बजाय 2π तक लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम। अब एक चीज का और ध्यान देना है यहाँ पर,
क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ था, यहाँ पर भी इक्वालिटी का साइन था, यहाँ पर भी इक्वालिटी का साइन था। सो मुझे थोड़ा अजीब लगा, आई डोंट नो बोर्ड में कैसे पूछा गया था, आई जेन्युइनली डोंट नो। बट जब हम यहाँ 0 को इंक्लूड कर चुके हैं, चलिए ठीक, अगर आप 0 और 2 पाई को एक ही वैल्यू देख रहे हैं ना, 0 और 2 पाई क्वाड्रेंट पर तो एक ही होता है सर्कुलर सिस्टम पे, बट अगर आप 0 को अलग देख रहे हैं और 360 को अलग अलग देख रहे हैं, तो यहाँ दोनों जगह क्लोज इंटरवल लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो दिस इज आवर आंसर। ये वो सब इंटरवल है 0 से 2 पाई के बीच में, इस इंटरवल में और इस इंटरवल में हमारा f(x) sin x plus cos x ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब f dash x that is cos x minus sin x is greater than 0, मतलब cos x sin x से बड़ा है। ये वो इंटरवल है जहां cos x sin x से बड़ा है, मतलब cos minus sin greater than 0 है, मतलब f dash x greater than 0 है, मतलब f of x इंक्रीजिंग फंक्शन है। बड़ा सिंपल सा है। तो आप एग्जाम में इसको बड़ी सिंपल वे में आप ग्राफ बनाइए यहाँ पर और सीधे लिखिएगा क्लियरली फ्रॉम द ग्राफ। बहुत सारे स्टूडेंट सर ग्राफ मेथड एक्सेप्टेबल होगी, बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। फंडामेंटल फंक्शंस के जो ग्राफ हैं वो आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, 11th में हम लोगों को पढ़ाया गया है। जितने भी फंडामेंटल फंक्शंस हैं, साइन, कॉस, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, अगर ऐसा क्वेश्चन होता है, ऐसा कोई फंक्शन बन जाता है जिसका ग्राफ हम जानते ही नहीं है, जिसका ग्राफ हमें एनसीईआरटी ने बताया ही नहीं है, तो हमें कुछ और गणित लगानी पड़ती, कुछ और पैतरे आजमाने पड़ते कि हाँ इसको कैसे टैकल करें इस क्वेश्चन को। फिलहाल इस ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इनइक्वालिटी को डील करने के लिए ग्राफ सफिशिएंट था। हमको बस वो इंटरवल प्यार से खोल लेना था जहां कॉस भाई साहब साइन भाई साहब से बड़े हों, बस। और क्या, हमने बड़े प्यार से देख लिया भाई कौन कौन से इंटरवल में कॉस का ग्राफ ऊपर है, साइन का ग्राफ नीचे, बस बात खत्म। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। सिमिलरली डिक्रीजिंग के लिए हमको ये देखना होगा कि कहाँ कॉस नीचे है, कॉस को लेस देन, फिर ये लेस देन हो जाता, मैं डिक्रीजिंग करा नहीं रहा, डिक्रीजिंग आप खुद से कीजिएगा। डिक्रीजिंग के केस में ये लेस देन का 0 बन जाता, लेस देन 0 बन जाता, ये लेस देन हो जाता, मतलब कॉस साइन से कम कहाँ है, तो देखिए इसको छोड़ करके π/4 से लेकर के 5π/4 तक, ये वाला इंटरवल π/4 to 5π/4, यहां तक में कॉस नीचे है और साइन ऊपर है, ये वो इंटरवल, इसको छोड़ करके π/4 से 5π/4 तक, ये वो इंटरवल होगा जहां हमारा ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा था। और देखिए इतना सा काम करने के ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन में 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में जब भी है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग 3 मार्क्स में आता है, 4 मार्क्स में नहीं, सॉरी, तो बड़ा आसान से आप बड़े आसानी से उसको टैकल कर सकते हैं। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, स्टूडेंट ने डाउट किया है, ठीक है। शो दैट f of x is equals to 2x plus cot inverse x plus log of square root of 1 plus x square minus x is increasing on set of real numbers। हमको ये नहीं पता करना कि वो किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, एक्चुअली ये पूरे सेट ऑफ रियल नंबर्स पे, पूरे रियल नंबर लाइन पर, पूरे एक्स एक्सिस पूरी डोमेन पर अपने हर जगह ये कह रहा है, प्रूव कीजिए कि हर जगह आपका वो है, हाँ क्या नाम से ना, इंक्रीजिंग। तो अगर ये इंक्रीजिंग है फॉर ऑल रियल एक्स, if the function is increasing for all real x, then its derivative must be greater than 0 for all real x। यही बात हो गई सीधे सीधे। अगर ये फंक्शन सेट ऑफ रियल नंबर में, पूरे सेट ऑफ रियल नंबर मतलब -∞ से +∞ तक इंक्रीज ही कर रहा है, दैट मीन्स इट्स डेरिवेटिव मस्ट बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल रियल एक्स। सो हम लोग फटाफट से काम करेंगे। अगर आपको बात समझ में आ गई हो, मेक श्योर कि आप वीडियो पॉज करें, खुद से क्वेश्चन लगाएं, उसके बाद ही सॉल्यूशन दें। सो f dash x, आई थिंक ये क्वेश्चन एक्चुअली इतना टिपिकल था नहीं, या तो पूछने वाले को कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया कि इसका मतलब क्या है इंक्रीजिंग ऑन आर, और या फिर आप पूछने वाला स्टूडेंट शायद कॉट लॉग ये सारे फंक्शंस को एक साथ देख करके शायद उसने सॉल्व नहीं किया। बट ये क्वेश्चन बिल्कुल ऑब्वियस सिंपल सा था है एक्चुअली। सो f dash x निकालेंगे तो 2x का डेरिवेटिव 2, कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव आई थिंक है ना, आपको याद होना चाहिए सब, -1/1 + x²। लॉग का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पहले तो log x का, अगर log x का 1/this चेन रूल लगाएंगे, √1 + x² - x, ये आ गया, इनटू √1 + x। अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले चेन रूल लगाते हैं लोग, है ना, तो जब ddx, जब डिफरेंशियल ऑपरेटर इस पर लगेगा तो पहले log x का डिफरेंशिएशन करेगा, इसको x मान लीजिए, तो log x का 1/x, फिर अंदर वाले फंक्शन का √1 + x² - x का डिफरेंशिएशन करेंगे,
तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख दे रहा हूँ डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ताकि आपको बात समझ में। सो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू, भाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव, तो इसको अंदर वाले को x मान लीजिए। अंडर रूट x का डिफरेंशियल क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट x, और x की जगह क्या लिखा होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इनटू, ध्यान दीजिएगा, अब अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, ये x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आ जाएगा। बहुत सिंपल सा काम है, हमने पहले अंडर रूट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया तो 1 अपॉन 2 रूट अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया, फिर रूट के अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया तो डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने, अभी किया नहीं है, माइनस, अब ये x का ये d बाई डी एक्स जो ऑपरेटर है वो x पर अप्लाई होगा तो x का डिफरेंशिएशन 1। ओके, सो f डैश x is equals to 2 minus 1 upon 1 plus x square plus 1 upon root of 1 plus x square minus x। ओके, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2x अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा भाई। ओके, तो मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आई होप यू ऑल आर डन। कॉन्सेप्चुअली अगर आप अच्छे हो ना, मतलब बारीकियां मालूम हो, चीजें ठीक हो, तो मैथ्स लगाने में वाकई मजा आता है। और अगर वही है कि एकेडमिक आप सॉल्व कर लीजिए और थोड़ा सा फिर चैलेंजिंग लेकर के जाइए, जेई के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ओलंपियाड के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तो जब आप एक चैलेंजिंग क्वेश्चन फेस करते हैं, उसके बारे में सोच पाते हैं, तो एक फील आता है कि हाँ हमारी मेंटल एबिलिटी ऐसी है कि हम इस तरह की सिचुएशन को एनालाइज कर पा रहे हैं, उसमें जगह बना पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि उसको कहाँ से सॉल्व करना है या वो क्या कहना चाह रहा है। ये वाला जो फील है ना, ये अपने आप में बहुत बहुत अच्छी फीलिंग होती है, और ये फीलिंग आने के लिए बहुत प्रैक्टिस और मैथ्स को टाइम देना पड़ेगा। एंड आप मैथ्स लगाइए, जब जो स्टूडेंट लगाते हैं, जिनको मैथ्स में वाकई मजा आता है, वो ये बात समझेंगे खूब अच्छे से कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, वरना कोई बात नहीं। एक टाइम था जब मैं भी मैथ्स को जो है वो सिर्फ बस एग्जामिनेशन में पास करने के लिए ही कर पाता था। जैसे मैथ्स मेरी फेवरेट रही है शुरू से, बट फिर भी कभी कभी ऐसा होता था। प्लस बिल्कुल यही चीज है, वो एरिया एज इट इज नोट कर रहा हूँ। ओके, यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे, तो जाएगा x माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, ये एलसीएम ले लिया मैंने यहाँ पर। देखिए अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो गया, x माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये a माइनस बी, ये b माइनस है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा क्या, माइनस साइन। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ -1 ऐसे, तो यहाँ ये कैंसिल हो गया, माइनस आ गया, और क्या। ओके, सो इज इक्वल्स टू 2, ये -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। Okay, I hope everything is fine. ठीक है। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो ये क्या बन रहा है या ये क्या होने जा रहा है, यहाँ पर मुझको एलसीएम लेना पड़ेगा। ओके, आई होप हमने नीचे वाली चीज़ों को नोट कर ली है। सो मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ पर। सो दिस विल बिकम, अभी तो कुछ दिख नहीं रहा खास, एलसीएम ले लेते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का एलसीएम 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 1 है, 1 से इसमें 1 प्लस 2 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसमें डिवाइड करूंगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, उसका 1 मल्टीप्लाई करूंगा अंडर रूट, आई होप आप बात समझ रहे हैं। सो 2 1 ज़ा 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अच्छा ठीक है। So this will become 2 minus 1 1 plus
2x² माइनस अंडर रूट 1 + x² अपॉन 1 + x²। ओके ठीक है, जस्ट एक्चुअली अब मुझे शायद रियलाइज हो रहा है कि जिसने इस क्वेश्चन पूछा उसे क्या प्रॉब्लम हो रही होगी। हो सकता है कि वो डिफरेंशिएट करते करते यहाँ तक आया हो सकता है उसने एलसीएम भी लिया और आप यहाँ तक भी पहुंचे हों, और अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि इसको ग्रेटर देन 0 कैसे दिखाना। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, हमें फंक्शन को पूरे सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए इंक्रीजिंग दिखाना था, मतलब हमको f' को फॉर ऑल रियल x ग्रेटर देन 0 दिखाना था, और f' अपना ये आ रहा है, तो हमको किसी भी तरीके से इसको पॉजिटिव ये देखना है कि ये वाकई पॉजिटिव है क्या। तो देखिए डिनोमिनेटर पर अगर मेरी नजर जा रही है तो डिनोमिनेटर 1 + x², किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करने पर पॉजिटिव आएगा, और 1 में मैं कोई भी पॉजिटिव नंबर ऐड करूंगा, 1 में मैं कुछ भी पॉजिटिव ऐड करता हूं तो 1 से ज्यादा आएगा, मतलब डिनोमिनेटर तो ग्रेटर देन 1 है, तो डिनोमिनेटर हमारा हुआ पॉजिटिव। तो डिनोमिनेटर से तो कोई दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर कह रहा है कि हम पॉजिटिव है। न्यूमरेटर को हमको देख लेना है, तो अगर आप न्यूमरेटर पर नजर डालें ना, अगर आप न्यूमरेटर पर नजर डालें, देखिए ऐसा होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के, मान लीजिए कुछ अटपटा सा ऐसा बन गया है, f' आपने निकाला, तो आप वहां एनालाइज कीजिए, अपना कॉमन सेंस यूज कीजिए कि उसको अगर वो ग्रेटर देन 0 आना है या अगर वो लेस देन 0 आना है। अगर क्वेश्चन सही है तो ये हर हालत में ग्रेटर देन 0 है, और अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो आपको बस ये पता करना है कि कैसे वो ग्रेटर देन 0 है। सो मैं f' को ऐसे लिख रहा हूं 1 + 2x² माइनस अंडर रूट 1 + x² अपॉन 1 + x², जहां डिनोमिनेटर से मुझे कोई पंगा नहीं, डिनोमिनेटर तो हमारा पॉजिटिव है ही। 1 + 2x² को मैं ऐसे लिख लेता हूं, ध्यान दीजिएगा, x² + 1 + x²। अब आप मुझको बताइए, बहुत सारे तरीके हैं यार, बस मुझको ये दिख गया इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूं। अब आप मुझको ये बताइए, न्यूमरेटर को देखिए, 1 + x² लिखा है और माइनस 1 + x² का स्क्वायर रूट लिखा है। खूब आराम से सोच के बताइए, किसी 1 + x² विल बी एनी नंबर, 1 + x² कोई भी नंबर होगा, किसी नंबर में से उसके स्क्वायर रूट को मैं माइनस करूंगा, कोई भी नंबर है उसके, ये नंबर पॉजिटिव है एक्चुअली, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, स्क्वायर रूट भी है यहाँ पर। अगर 1 + x² कोई भी x की आप कोई भी रियल वैल्यू रखिए 2.5, उसका स्क्वायर कीजिए, पॉजिटिव रखिए नेगेटिव रखिए, -2.5 रखेंगे, स्क्वायर करेंगे 6.25 आएगा, 6.25 में 1 ऐड करूंगा 7.25 आएगा, 7.25 का स्क्वायर रूट जो है वो 7.25 से कम ही होगा, मतलब 1 + x² स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² से बड़ा होगा, तो 1 + x² माइनस अंडर रूट 1 + x², ये तो पॉजिटिव आएगा, ये दोनों ये सिंप्लीफाई होकर पॉजिटिव आएगा, और x² भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है। आप देखिए, अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन अगर आप देना चाहें तो आप एक छोटा सा शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। सेंस 1 + x² इज पॉजिटिव, मतलब डिनोमिनेटर पॉजिटिव ही है हमारा, हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा, एंड 1 + x² इज ग्रेटर देन अंडर रूट 1 माइनस 1 + x²। हमेशा कोई नंबर अपने स्क्वायर रूट से तो बड़ा ही होता है, हेंस f' मतलब ये एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर ऑल रियल x। डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है, ये 1 + x² स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² से बड़ा है, तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव में मैं x² which is again a positive, पॉजिटिव में मैं कोई पॉजिटिव ऐड करूंगा तो न्यूमरेटर भी पॉजिटिव, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव will always be a positive number, that means f' will be greater than 0 always for all real x। इसका मतलब जो हमारा फंक्शन इनिशियली दिया हुआ था, that function was always increasing, strictly increasing, है ना। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, एंड आई होप जो स्टूडेंट जिसने ये पूछा है, जो शायद यहाँ फंस रहे हो आप, चाहे यहाँ आपको दिक्कत हो रही हो कि इसके आगे कैसे ले जाएं,
शायद अब आपको अब बात समझ में आएगी। ये सब प्रैक्टिस करने से आएगा। देखिए शुरू में मुझे भी लग रहा था कि बड़ा सिंपल सा सीधा सीधा सवाल है, बट मुझे यहाँ करके ना मुझे लग रहा था कि क्यों ये क्वेश्चन आखिर पूछा उसने, बट मुझे यहाँ करके रियलाइज हुआ कि हाँ शायद यहाँ आपको दिक्कत हो रही है। तो ये प्रैक्टिस करते करते आता है। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। होप कि आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन समझ में आया हो। आई होप कि आप अलजेब्राइक इनइक्वालिटीज को यूज करना समझ रहे हो। ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस, अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है तो उसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे बताना है। इस फंक्शन में ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें लॉगरिथमिक फंक्शन आया था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया था। सो आई होप आप ये सारी बातें समझ रहे हो, इनको कैसे सॉल्व करना है, कैसे चेक करना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। मेक श्योर कि आप प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और अपनी टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी जरूर सॉल्व कर रहे हो। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत करते रहिए। टाटा।